नमस्कार। अच्छा, कभी कभी एक ऐसी खांसी हो जाती है ना जो जाने का नाम ही नहीं लेती। तो बस आज हम इसी आम सी लेकिन अक्सर गलत समझी जाने वाली प्रॉब्लम ब्रोंकाइटिस की गहराई में उतरने वाले हैं। और मजे की बात यह है कि हम इसे सिर्फ एक नहीं बल्कि दो अलग अलग नजरियों से देखेंगे। एक मॉडर्न मेडिसिन का और दूसरा हमारे प्राचीन आयुर्वेद का। तो अगर एक ऐसी खांसी है जो बस जाने का नाम ही नहीं ले रही, तो यकीन मानिए ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है। ये एक बहुत ही आम और सच कहूं तो परेशान करने वाली समस्या है, और अक्सर ये एक्यूट ब्रोंकाइटिस का ही संकेत हो सकती है। तो सवाल यह है कि आखिर ये एक्यूट ब्रोंकाइटिस है क्या। अच्छा, इसको ना बिल्कुल सिंपल तरीके से समझते हैं। हमारे फेफड़ों तक हवा ले जाने वाली जो पाइपलाइंस होती है ना, उनमें सूजन आ जाती है, मतलब इन्फ्लेमेशन हो जाता है। और ये सूजन ज़्यादातर मामलों में एक वायरस की वजह से होती है। और हाँ, ये 1 से 3 हफ्तों तक परेशान कर सकती है। चलिए अब जरा इस मामले की तह तक चलते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि मॉडर्न मेडिकल साइंस इसके बारे में क्या कहता है। मतलब आखिर शरीर के अंदर हो क्या रहा होता है। तो ये पूरी कहानी शुरू कैसे होती है? देखिए, सबसे पहले कोई वायरस या कोई इरिटेंट, मान लीजिए जैसे धुआं या धूल, हमारी सांस की नली में चला जाता है। अब इससे क्या होता है? अंदर की जो परत है वो सूज जाती है, जिसे हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं। इसके रिएक्शन में हमारा शरीर बलगम यानी म्यूकस बनाना बढ़ा देता है। और फिर नतीजा होती है एक जिद्दी खांसी जो पीछा ही नहीं छोड़ती। अच्छा, अब एक बहुत ही जरूरी बात जिस पर खास ध्यान देने की जरूरत है। ये शायद सबसे बड़ी गलतफहमियों में से एक है। देखिए, एंटीबायोटिक्स जो हैं वो वायरस पर काम नहीं करते, वो बैक्टीरिया से लड़ने के लिए बने हैं। और क्योंकि ज्यादातर ब्रोंकाइटिस एक वायरस की वजह से होता है, तो एंटीबायोटिक्स लेना भाई पूरी तरह से बेअसर है, कोई फायदा नहीं। तो फिर सवाल उठता है कि एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत पड़ती कब है? देखिए, ये सिर्फ कुछ खास हालतों में ही दी जाती है, जब डॉक्टर को ये लगे कि इन्फेक्शन वायरल नहीं बल्कि बैक्टीरियल है। जैसे कि मान लीजिए रंगीन बलगम के साथ तेज़ बुखार है जो कम ही नहीं हो रहा, या फिर मरीज़ की उम्र काफ़ी ज़्यादा है, या फिर उन्हें पहले से कोई और गंभीर बीमारी है जैसे डायबिटीज़ वगैरह। चलिए अब गेयर बदलते हैं और अपना नजरिया थोड़ा अलग करते हैं। अब हम देखते हैं आयुर्वेद के प्राचीन ज्ञान को। आयुर्वेद इस पूरी सिचुएशन को शरीर के संतुलन में आई एक गड़बड़ी के तौर पर देखता है। आयुर्वेद के हिसाब से ये प्रॉब्लम मुख्य रूप से दोषों के बिगड़ने से जुड़ी है। जैसे जब कफ दोष का संतुलन बिगड़ता है तो शरीर में ज्यादा बलगम बनने लगता है, जो सूखी और तेज खांसी के दौरे पड़ते हैं ना, उसे ट्रिगर करता है वात दोष। और हाँ, अगर बुखार हो या बलगम का रंग पीला हो तो इसका मतलब है कि इसमें पित्त दोष भी शामिल हो गया है, जो शरीर की बढ़ी हुई गर्मी का संकेत है। और ये देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। यहां पता चलता है कि कैसे ये दोनों दुनियाएं आपस में जुड़ती हैं। जैसे मॉडर्न साइंस वायरल ब्रोंकाइटिस कहती है, आयुर्वेद उसे कफज कास के तौर पर देखता है। जो दवाइयां जैसे ब्रोंकोडाइलेटर्स सांस की नली को खोलती हैं, उनका काम असल में वात अनुलोमन यानी वात को शांत करने जैसा ही है। और जो दवाइयां बलगम को बाहर निकालती हैं, उनका सिद्धांत भी कफ निस्सारण यानी कफ को शरीर से बाहर निकालने का ही है। कमाल है ना? तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि इससे राहत पाने के लिए किया क्या जा सकता है। तो चलिए एक तरह की ट्रीटमेंट टूल किट तैयार करते हैं जिसमें मॉडर्न साइंस और आयुर्वेद दोनों के सबसे कारगर उपाय शामिल हों। अगर हम मॉडर्न मेडिसिन की बात करें तो यहाँ इलाज लक्षणों के हिसाब से होता है। जैसे बुखार या दर्द है तो पैरासिटामोल, अगर सूखी खांसी है तो डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन वाला सिरप, और अगर बलगम वाली खांसी है तो एम्ब्रोक्सोल या ग्वाइफेनेसिन सिरप। और हाँ, अगर सांस में घरघराहट या सीटी जैसी आवाज आ रही है तो जरूरत पड़ने पर सैल्ब्यूटामॉल इनहेलर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ आयुर्वेदिक तरीके शरीर की अपनी हीलिंग पावर को सपोर्ट करते हैं, जैसे सितोप्लादी चूर्ण, जो खांसी के लिए बहुत ही जाना माना उपाय है। अदरक और शहद का कॉम्बिनेशन गले को आराम देता है। भाप लेने से छाती की जकड़न कम होती है। और हाँ, गुनगुना पानी पीते रहने से शरीर हाइड्रेटेड रहता है और काफी आराम मिलता है। अब एक बहुत बहुत जरूरी बात, देखिए ज्यादातर मामलों में ब्रोंकाइटिस घर पर ही ठीक हो जाता है, लेकिन कुछ ऐसे खतरे के संकेत भी हैं जिन्हें कभी भी भूल कर भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ये हैं वो रेड फ्लैग्स जिन पर खास ध्यान रखना जरूरी है। अगर कभी भी ऑक्सीजन लेवल 94% से नीचे चला जाए, या सांस बहुत तेज हो जाए, या लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगे, अगर खांसी में खून आए,
या फिर बुखार 3-4 दिन से ज्यादा टिक जाए और साथ में बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस हो, या फिर निमोनिया का जरा भी शक हो, तो इन हालतों में बिना देर किए तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो आखिर में इस पूरी बातचीत का निचोड़ बस इस एक लाइन में है। ये गले के नीचे वाली नाली की सूजन है और ज्यादातर वायरस से होती है। ब्रोंकाइटिस को समझने का इससे सरल और सटीक तरीका शायद ही कोई हो। तो ये सारी बातें हमें आखिर में एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं कि हम अपनी सेहत के लिए, अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्राचीन ज्ञान और मॉडर्न साइंस का सबसे अच्छा तालमेल कैसे बिठा सकते हैं। ये एक ऐसा